ये मैक्सिमाइज करो। तो कितने तरह के शेड्यूल होते हैं ये तो लिख लिया आपने स्टेप। हमने बताया था ऑब्जेक्ट शेड्यूल भी होता है जिसमें हम रैक पे ऑब्जेक्ट रख देंगे, ऊपर ब्रश, फिर अगर क्या कहते हैं ब्रश, फिर मिल्क को डिनोट करता हुआ एक प्लास्टिक का कप, फिर टॉयलेट के लिए आप क्या डिनोट करेंगे में साबुन या ब्रश जो भी, या साबुन या मग, कप और मग साथ तो नहीं होगा कोई, और टॉयलेट पेपर से डिनोट कर सकते हैं टॉयलेट जाने का। एक टॉयलेट की पिक्चर लेके भी उसका रैक पे रख सकते हैं मोटी मोटी बना के। बाथ के लिए आप साबुन ले सकते हैं, ड्रेसिंग करा रही स्कूल ड्रेस की पिक्चर या स्कूल ड्रेस की टाई वाई कुछ रख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं। पिक्चर ऑब्जेक्ट प्लस पिक्चर शेड्यूल भी लगाया जा सकता है। जो मैंने बोला कि टॉयलेट की पिक्चर लेके थोड़ा मोटा कर दीजिए तो वो पिक्चर को ही आपने ऑब्जेक्ट जैसा बना लिया। पिक्चर क्यूज जो होते हैं वो तो मैं आपको कल से दिखाई रही हूँ, वो पिक्चर शेड्यूल कहता है। वर्ड क्यूज भी होते हैं, सिर्फ लिख दिया बाथिंग, मिल्क, ड्रेसिंग, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, साइट रीड करते हैं, उनके लिए सिर्फ लिखा शेड्यूल भी चलता है। अभी आप लोग के लेवल के जो बच्चे उस पर मोस्टली पिक्चर शेड्यूल दीजिए जिसमें नीचे लिखा भी हो, जो कल मैं आप लोग को दिखा रही थी, स्लीपिंग टाइम, ईटिंग टाइम। यही वही बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्यूज के लिए एक रैक लीजिए जिसमें 3-4 शेल्फ्स हो, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट मेथड हो गई। यानी ब्रशिंग अगर सुबह करता है सबसे पहले तो टॉप पे ब्रशिंग, और अगर लेफ्ट टू राइट आपकी रैक है तो ब्रशिंग अगर सुबह सबसे पहले करता है तो सबसे लेफ्ट पे ब्रश, फिर मिल्क, फिर टॉयलेट, फिर बेदिंग, फिर ड्रेसिंग, फिर गोइंग ड्रॉपिंग टू हैविंग ब्रेकफास्ट, गोइंग टू स्कूल। ये इसके आप कोई ना कोई सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट रख देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर बच्चा पिक्चर शेड्यूल पे तो भी शेड्यूल कल जो मैंने येलो कलर का दिखाया, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट दीवार पे लगा देंगे। शेड्यूल के ऊपर बच्चे का नाम होगा, नाम के ऊपर पिक्चर होगी, जो नाम होगा उसी का दूसरा वो कहीं भी आप डाले रहेंगे। बच्चे को बोलेंगे चेक शेड्यूल, बच्चा वो वत्सल वाला उठाएगा, अपने शेड्यूल के पास आएगा, जहां वत्सल लिखा है उसकी पॉकेट में डाल देगा, देखेगा कौन सा कार्ड है ब्रशिंग टाइम, या तो वो ब्रश का कार्ड निकाल लेगा, तो निकाल के ले जाइए बाथरूम में ब्रश करा दीजिए, वहीं वो कार्ड रख देगा, या फिर सिर्फ देख के कि ब्रशिंग टाइम जाके वो कर सकता है। तीसरा, या तो वो ब्रश निकाले और उसी तरह की ब्रश की पिक्चर या उसी तरह का ब्रश वाला ऑब्जेक्ट बाथरूम में भी एक रखा हो जो सिर्फ मैचिंग के लिए यूज हो रहा है, वहां जाके यहाँ कार्ड निकाला ब्रश का, बाथरूम में आप लेके गए, वहां पे ब्रश वाला कार्ड रखा है, वहां पे उस कार्ड से उस कार्ड को मैच कर दिया। यही मैं आपको आज दिखाना चाह रही थी, जो हम सेंटर पे शेड्यूलिंग करते थे, अभी खुल नहीं रहा है, और उसने ब्रश कर लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो ब्रश हट ही गया, बच्चे ने ही हटा दिया या आपने हटा दिया, तो वो फिनिश में डालो, चाहे वो वहां चला गया तो इस रैक पे तो खाली ही दिख रहा है ना। और यही मुझे बताना था कि रैक, ब्रशिंग टाइम का रैक खाली या जगह खाली पिक्चर से, मतलब बच्चे को समझ में आया ब्रशिंग हो गई। नेक्स्ट क्या था, मिल्क। अब मिल्क का या तो कप उठाया या मिल्क की पिक्चर उठाया, अपनी मेज पे आप लेके गए उसको जहां पे आपने मिल्क वाला कप रखा हुआ, या तो वो कार्ड ले जाके, रिंकू अब ध्यान से देखो, या तो वो कार्ड ले जाके उस मेज पे रख देगा जहां मिल्क पीना है, या फिर कार्ड, मिल्क वाले कार्ड की पिक्चर जहां मिल्क रखा है वहां पे सेम एक और पिक्चर रखी है, उससे मैच करके वहां बैठ जाएगा, या फिर सिर्फ यहाँ देख लेगा मिल्क और जाके वहां मिल्क वाले पे आप बैठा दोगे। ये सब कराना है। आप सोच रहे हो कि कैसे अपने से करेगा, चेक शेड्यूल के बाद बिल्कुल फुल प्रॉम्प्ट बच्चे को शेड्यूल के पास लेके जाइए, कार्ड निकलवाइए, लेके जाइए, मैच कराइए, टेबल पे बैठाइए, दूध पिलाइए, वहां से उठाइए, फिर 2-10 मिनट का ब्रेक, फिर बोलिए चेक शेड्यूल, लेके जाइए शेड्यूल के पास, शेड्यूल चेक कराइए, लेके जाइए बाथरूम में, नहलाइए। ये पूरा करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं आएगा। क्या कहा जाए, मैम let's lead the child to the shelf saying let's check schedule। हर बार आप यही बोलेंगे, चेक शेड्यूल, रियान चेक शेड्यूल, वत्सल चेक शेड्यूल। जितनी बार आप चेक शेड्यूल बोलेंगे वो अपना ऑरेंज कलर का या जो कलर का उसका कार्ड जिसपे वत्सल लिखा है उठाएगा, उठा के लेके कहाँ जाएगा, एक ही बार आपको बताना पड़ेगा चेक शेड्यूल, अपने आप अपने ऑरेंज कलर के शेड्यूल के पास चला जाएगा, वो वत्सल वाला कार्ड ऊपर डालेगा, देखेगा क्या पिक्चर लगी, वो पिक्चर या तो निकाल लेगा या देख लेगा, जो भी आप उसको करा रहे हो। इतना क्लियर?
क्लियर सबको इतना? जी हाँ मैम एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे ब्रश टाइम पे हम शेड्यूल लगाया, फिर वो पिक्चर वाला शेड्यूल लगाया, फिर ऐसे आपको पता है ब्रश मतलब चेक शेड्यूल बोला, फिर वो जाएगा नहीं, फिर हम मतलब थोड़ा सा तो जबरदस्ती लेकर जाना लेके पड़ेगा, ही उसे जाना लेकर जा है, सकते थोड़ा नहीं पूरा जबरदस्ती। चेक शेड्यूल हैं ब्रश के। नहीं जाएगा, उसको उठवाइए वो कार्ड जिस पे रियोन लिखा है, उसका हाथ पीछे से पकड़िए, पीछे से शर्ट पकड़िए, लेके जाइए शेड्यूल की तरफ। वो रियोन वाले ओके मैम। कागज उधर मैच कराइए, बोलिए देखो चेक शेड्यूल पूरा फुल प्रॉम्प्ट देना है 6 महीने तक। ओके ओके मैम। 6 महीना नहीं लगता, और मैडम पहले दूसरे दिन से ही बच्चे जाके शेड्यूल तो चेक करने ही लग जाते हैं। उसके बाद के प्रोसेस में काफी प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ी पता है कि कहाँ जाना है, कि ब्रश लेके कहाँ जाना है, साबुन की पिक्चर लेके कहाँ जाना है। चेक शेड्यूल में ज्यादा मैडम समय नहीं लगता, फट से बच्चे उठाते हैं, फट से जाके। ऑब्जेक्ट शेड्यूल में, पिक्चर शेड्यूल में तो आप वत्सल लिख रहे हो 2, ऑब्जेक्ट शेड्यूल में आप 2 ब्लॉक ले लो या कोई और चीज ले लो, 2 नीले ब्लॉक, उस नीले ब्लॉक एक वहां लगा है उसकी शेल्फ के शुरू में पिक्चर के नीचे, और एक नीला ब्लॉक यहाँ है, तो वो ब्लॉक से ब्लॉक ले जाके वहां मैच कर दे। जैसे आप वत्सल टू वत्सल कार्ड मैच करा रहे हो, ऐसी ब्लॉक टू ब्लॉक हम उन बच्चों के लिए मैच करा रहे हैं जो बच्चे सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे हैं। इंस्ट्रक्शन हर लेवल पे एक ही देना है, रियॉन चेक शेड्यूल, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आपको लेके हाथ जाना है। वहां जाके कुछ और करने लगेगा, आपको हाथ पकड़ के वो कार्ड उठा, इस चेक शेड्यूल के और पिक्चर ले जाके और मैच करके ब्रश कराने तक में आपका कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर आपने उससे कहा चेक शेड्यूल, ब्रश का हाथ में पकड़ा दिया, शेड्यूल चेक करा दिया, और आप लगे किसी से फोन पे बात करने, तो खत्म आपका शेड्यूल चेकिंग, बेकार हो गया। कब हाँ पूरा मैडम होगा? उसमें से चेक शेड्यूल लेके गए, ब्रश की पिक्चर उठाया, पिक्चर लेके बाथरूम में गए, ब्रश करा दिया, उसके बाद आप ब्रेक दे सकते हो। नेक्स्ट चेक शेड्यूल के कार्ड के लिए ब्रेक है, अब आप फोन पे बात करो, कुछ भी करो, लेकिन एक बार शेड्यूल चेक हो गया तो वो काम हो जाए तभी आप ओवर करिए, नहीं करने के बाद ही तो आप चेक शेड्यूल मत बोलिए। ओके आप तभी मैडम बोलिए जब आप 5-10 मिनट के लिए खाली हैं। ओके मैडम हाँ, वो अगर पहला उसका काम फिनिश नहीं हुआ है तो भी वो कार्ड हमको या वो जो एक्टिविटी वाला है वो उसमें से निकालना है कि उसमें रखा रहने देना है? ये 3 तरह से, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग, आप बच्चों को बोले चेक शेड्यूल और वो कार्ड देखा और अपना काम कर लिया, जो कि हम मेनली सेंटर्स में करते हैं जहां 30-30 बच्चे होते हैं। दूसरा तरीका, आपने चेक शेड्यूल बोला, बच्चे ने जाके वत्सल टू वत्सल मैच करके, वत्सल कार्ड टू वत्सल कार्ड मैच करके ब्रश वाला कार्ड निकाल लिया, निकलवा दिया, और वो सेम ब्रश का कार्ड, सेम ब्रश का कार्ड बाथरूम में भी वैसे ही एक कार्ड चिपका हुआ है परमानेंटली जी। तो इसने शेड्यूल वाला ब्रश का कार्ड निकाल के बाथरूम वाले ब्रश के कार्ड में जाके वहां मैच कर दिया। ये ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बच्चे को वैसे ही वहीं दिख गया तो बच्चा जान जाता, अच्छा मैं यहीं आना है, मेज पे तो वैसा ब्रश का कार्ड है नहीं, हमें जाना वहीं है, कल देखा था वहीं लगा है। वहां जाके वो एक कंटेनर में या फिर एक से चिपका हो जिसपे फिर आपके भी कार्ड में फिर वेलक्रो लगा हो तो उसी पे चिपका दे मैच। नहीं कर सक रही है तो एक कंटेनर लीजिए प्लास्टिक का, उस पे एक कार्ड पहले से चिपका बाथरूम में रखा है ब्रश का परमानेंटली, और ये शेड्यूल वाला कार्ड उस वाले ढक्कन पे जाके मैच। अब वहां पे ब्रश करेगा, अब यहाँ से आपका ब्रश कार्ड खाली, यानी यहाँ से ब्रश कार्ड निकला, मतलब बच्चे को क्या इंडिकेट हो रहा है, ब्रशिंग टाइम फिनिश्ड। आप किसी समय वो ब्रश वाला कार्ड चाहे फिनिश में डालिए, चाहे ऑटोमेटिकली आपका कार्ड जब उधर उधर मैच हो रहा है तो इधर से गायब हो रहा है ना, जब इधर से गायब हो रहा है मतलब फिनिश ही हो रहा है, फिनिश पॉकेट में जा रहा है। देखिए शेड्यूल बनाने के बहुत सारे तरीके, एक हमने अभी यूट्यूब पे या तो वीडियो है एक जिसमें क्या है, फ्लैप्स पे बना है, ब्रशिंग टाइम हो गया तो उसके ऊपर वाले कवर पे टिक लिखा है, टिक ओवर, मिल्क टाइम हो गया टिक, वैसे फ्लैप बंद कर दिया तो टिक लग गया, मतलब ये टिक ओवर, ये टिक, तो उसमें आपको फिनिश पॉकेट में ले जाना, ब्रश टू ब्रश मैच नहीं कराना, पर वो फ्लिप वाला बच्चा फिर समझता हो कि राइट मतलब हो गया है, इतना अच्छा लेवल, कई तरह के मेथड है। मतलब ये कि जब उसने ब्रश की वो देखी तो ना वो निकाल रहा है ना वो मैच कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, ब्रश करने चला गया और फिर आके अपने आप उस फ्लैप को बंद कर दिया, उसके ऊपर लिखा है ग्रीन कलर से टिक,
एक बंद बाकी खुले, दूसरा काम हुआ, दूसरा काम करने के बाद बच्चा खुद आके वो बंद कर दिया, 2 टिक बाकी खुले। हाँ, समझ में आ रहा है कैसे करना है? वीडियो फिर से खुल सकता है क्या वो वाला? देखते हैं। सेकेंड सेशन में ये शेड्यूल चेकिंग मैंने वत्सल लोग को बचपन से कराई है, वो दिखा देते हैं, अभी वीडियो नहीं खुल रहा था। किसी की कोई क्वेरी? राकेश जी आप कुछ बताइए, क्या समझ में आ रहा है? नहीं मैडम आ रहा है समझ में, ये शेड्यूलिंग का ठीक किस है। तरीके से करना है, एक्चुअली कभी किया तुरंत नहीं रोक लेकिन दीजिएगा, है ना, अब क्योंकि करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये सेशन स्ट्रक्चर रिपीट किया है, वो फिर से रिपीट करना मुश्किल होगा। अच्छा, एट द शेल्फ गेट द चाइल्ड टू पिक अप द ऑब्जेक्ट, देन से ब्रशिंग टाइम। हाँ, जब आप बोलेंगे चेक शेड्यूल, आप बच्चे का वो हाथ से कार्ड बच्चा उठाएगा, आप करेगा सब बच्चा, आपका पीछे बस हाथ रहेगा। जब आपने बोला चेक शेड्यूल, बच्चा जाके शेड्यूल चेक किया और आपने ब्रश वाला कार्ड निकलवाया, तो आप मुंह से बोलोगे ब्रशिंग टाइम, जो आपने लिखा है ना नीचे ब्रशिंग टाइम, वो बोलोगे ब्रशिंग टाइम। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, चलो बाथरूम में ब्रश करेंगे, हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। रिंकू क्लियर है या कंफ्यूजन है? मैम जैसे ब्रशिंग टाइम पे ब्रशिंग कर दिया, फिर उसके बाद बोले ब्रशिंग टाइम फिनिश वाला कब बोले? चेक शेड्यूल बोला आपने। हाँ मैम, हाँ तो वहां पे जाके उसने बच्चे ने ब्रश का ऑब्जेक्ट या ब्रश का कार्ड निकाला, हाँ हाँ बोलो हाँ। ब्रशिंग टाइम। फिनिश कुछ बोलना ही नहीं है, फिनिश तो अपने अच्छा, वो आप फिनिश आपको पॉकेट में कार्ड डालना है। फिनिश में डालना है। और अगर बच्चे ने मैच कर दिया है जाके ब्रश, तो वहां से हट ही गया ब्रश, अपने आप ही उसको पता है यहाँ से मैंने ही ब्रश का कार्ड निकाला है, मैंने ही वहां जाके मैच किया है, मैंने ही ब्रश किया है, मतलब शेड्यूल में मेरा ब्रशिंग टाइम ओवर। ओके मैम, आपको फिनिश नहीं बोलना है बीच में। चेक शेड्यूल, ओके ब्रशिंग टाइम, ब्रश करेंगे, खत्म। ओके ओके। उसके बाद ऐसा नहीं आफत आई हुई है कि आप तुरंत अब बोलो, अब मिल्क टाइम बोले, छोड़ दो, 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दो, आप मिल्क तैयार करो। फिर जब आप रेडी हो जाओ कि उसको, अगर आपको मिल्क शेड्यूल में नहीं डालना है तो वो बोलने की जरूरत नहीं, फिर वो अपना आप देखो कैसे करोगे। फिर नेक्स्ट अगर जो कार्ड डाला 1 घंटे बाद वाला, उसको चेक शेड्यूल करा लो। वो तो आप पे है कि आपने कौन कौन से कार्ड डाले हैं। जो ओके बच्चे मैम, बहुत अच्छे से काम करते हैं उनको भी शेड्यूल में लोग डालते हैं, जैसे कि कल हेमलता जी ने जलवाया, मतलब हम बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, बिना बोले अपने आप कर रहा है। जिन जगहों पे बिहेवियर्स आ रहे हैं उनको भी हम शेड्यूल में डालते हैं, क्योंकि उससे मुझे काबू में करना है उस तरह से दिखा के। लेकिन बिहेवियर वाले को अपने शेड्यूल में डाला है अगर कोई चीज, पार्क जाते समय या किचन के काम करते समय, तो उसके एक शेड्यूल आगे या एक शेड्यूल पीछे का कोई अच्छी एक्टिविटी का ही डालना। मान लो पार्क जाने के समय बिहेवियर है, आपने पार्क जाने के टाइम को शेड्यूल में डाला है 4 बजे, लेकिन फिर उसके पहले फिर आप उसको या तो टीवी दिखा दो, लौट के आने के बाद कुरकुरे दे दो, कुछ अच्छा चीज की एक्टिविटी ओके आगे पीछे डालेंगे, तभी वो पार्क जाने समय अच्छा काम करेगा। ओके मैम, अच्छी एक्टिविटीज, रीइंफोर्समेंट वाली एक्टिविटीज जिसमें बच्चे को मजा आता है। नई एक्टिविटी तो कुरकुरे दे के मजा दिलाइए, नई एक्टिविटी तो म्यूजिक दे के मजा दिलवाइए, उससे भी नहीं मजा आ रहा है तो कुछ और करके करिए, लेकिन मजे वाली एक्टिविटी रखनी है। ठीक है मैम और एक क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा बहुत लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर उस टाइम उसको लगता है मतलब नहीं करना। क्यों मतलब लगता है? क्योंकि आप रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हो। पहली बात, बच्चे को काम में मजा आना चाहिए, पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर बच्चे के मजे में आने वाली चीज नहीं है और तो भी आप सिखाना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा रखो, इतना सा लिखने का रखो, इतना सा पेंटिंग का रखो, ओके मैम, और उसके तुरंत बाद उसके मन की चीज, भुट्टा, टीवी, मोबाइल, गाना, एनीथिंग, जस्ट बात, इतनी सी चीज बिना पसंद वाली, और इतनी सी चीज उसके पसंद वाली, फिर इतनी सी चीज नापसंद वाली, फिर इतनी सी चीज उसके पसंद वाली। ये मेथड होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन का। नहीं मैम, जैसे बोर हो रहा है, आप नई नई चीज लाओ, जल्दी से करा दो इतनी सी राइटिंग, उसके तुरंत बाद उसके मनपसंद एक्टिविटी,
कई बार बच्चों की एक्टिविटीज ही बच्चों की रीइंफोर्समेंट हो जाता है, उसको ब्लॉक लगाना पसंद है, तुरंत बाद में ब्लॉक दे दो। मैम उसको तो बिगाड़ना पसंद है। एक्टिविटी ये तो हो गया मेन शेड्यूल। अगर वर्क जैसे कुछ बच्चे, जैसे कल सिद्धांत था, ये लक्ष्य, ये वो है शिवाई की मम्मी है ज्योति, या ये भव्या, इन लोग के बच्चे खूब बढ़िया बाकी के काम करते हैं, कोई टेबल पे ये लोग शेड्यूल लगा दे, मैथ्स वर्क, हिस्ट्री वर्क, इंग्लिश वर्क, पेंटिंग, सब यही लगा दो, वो वन ऑन वन बहुत अच्छा जाए, मतलब इंडिपेंडेंट वर्क सिस्टम बहुत अच्छा जाएगा, अपने आप करेगा। जैसे वो बच्चा बिहेवियर दिखाता है कि हमको तो भैया मैथ्स ही करना है, हमको तो पेंटिंग ही करना है, मैं नहीं करूंगा इंग्लिश, आप कैसे हैंडल हो? तो यही शेड्यूल लगा दो, पेंटिंग करोगे बेटा, उसके पहले मैथ्स लगाए, फिर पेंटिंग है, यहाँ लगा दिया टेबल पे शेड्यूल। ये शेड्यूल का भी सब शेड्यूल बना दिया हमने टेबल पे। शेड्यूल का भी सब शेड्यूल बनाया जा सकता है, जैसे हेमलता जी हैं, अब कल इन्होंने बनाया किचन, बॉल खेल रहा है, और लंच, ऐसे कुछ किचन, लंच एंड बॉल। अब ये उसके ये है मैडम, वेरी नाइस, दिखाइए पूरा, ये देखिए इन्होंने बना लिया, नीचे लिखा है ना आपने किचन टाइम, और मैम हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, इनको ये वाला इन द किचन शेयर करना है, लंच टाइम। वेरी नाइस। नीचे फिनिश पॉकेट नहीं है तो आप निकलवा लीजिएगा वो कार्ड, उनका वीडियो नहीं आ रहा जी, ये ठीक है। अब आप हेमलता जी, जैसे आपने किचन का बनाया ना, थोड़े दिन आप किचन को ऐसे चलने दीजिए। अब आप क्या करिएगा, अच्छा, किचन का जब वो कार्ड मैच करेगा ना किचन टाइम वाला, तो आप उसके किचन की शेल्फ पे या मेज पे जो पाटा होता है ना, गैस की स्लैब, उस पे लगा दीजिए। पहले ये बच्चा, उसका जो भी नाम है, श्रीकांत, हाँ श्रीकांत, पहले बर्तन जमाएगा, बर्तन जमाने की पिक्चर। हाँ वो दिख नहीं रहा है उनका शेड्यूल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वो अभी शेयर करवाती हूँ, रखवा दिया मैंने उसको, अभी मैं शेयर करवाती हूँ। देखिए किचन की टेबल पे, किचन की स्लैब पे किचन वर्क जब करने लग जाए, हेमलता जी के लिए बता रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं श्रीकांत बर्तन जमाएगा, फिर बोतल में पानी भरेगा, फिर जो है अपने डिनर टेबल पे अपनी मैट लगाएगा और अपनी कटोरी चम्मच रखेगा। देखिए आपने किचन एक्टिविटी कोई सब शेड्यूल में बांध दिया, देखिए बढ़ गया आपका बच्चा। हाँ, आप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ सबको? हाँ, जब बच्चा किचन वर्क ही कर ले रहा है, अब बच्चा कंफ्यूज है, ये किसी दिन तो बर्तन लगवाएंगी, किसी दिन पानी भरवाएंगी, किसी दिन ये गैस का पटा साफ करवाएंगी, उसको भी हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। गैस की स्लैब साफ, फिर बर्तन जमाना, फिर पानी की बोतल भरना, फिर अपनी डाइनिंग टेबल सेट करना। देखिए कितना रिफाइंड हो गया उस बच्चे का वर्क। हाँ अब बताइए सर। मैडम उसके पिक्चर्स लगाए ना तो वो बहुत खुश हुआ, उसके फोटो दिखे ना उसको, हाँ, उसको बहुत खुशी हुई, लगा ना कि हमारे ही तो चीज लगी हुई फोटो है, समझ में भी आ जाता है साफ साफ। ये पहली बार ही किया ना फोटो, तो पिक्चर के दूसरी पिक्चर और पहली पिक्चर के बीच में थोड़ा गैप रखिएगा। अच्छा, एक मिनट में दिखा। जैसे आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने लिखा है, ठीक से लिखना है, बड़ा बड़ा लिखा है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ये पिक्चर छोटी करवा जाती है, टीचर्स छोटी करवाते हैं और ये लिखावट बड़ी कर देते हैं। धीरे धीरे ये पिक्चर फेड कर देते हैं हम लोग और सिर्फ लिखावट रह जाती है। लेकिन मैडम वो लिखा हुआ पढ़ तो पाते नहीं है बच्चे। लेकिन वो इतने दिन से बॉल गेम्स टाइम को मैच कर रहा है ना, एक साल से बच्चा अगर बॉल को गेम्स टाइम से मैच कर रहा है लगातार शुरू में, तो वो ये समझ जाएगा कि ये गेम टाइम जो है ना, ये है बॉल से ही रिलेटेड, साइट रीडिंग। हाँ, क्योंकि वो अल्फाबेट्स भी नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, लेकिन साइट रीडिंग इसे कहते हैं। आप अगर फ्रांस जा रहे हो, आप टॉयलेट ढूंढ लेंगे, आपको टॉयलेट लिखा हुआ नहीं दिखेगा तो भी आप टॉयलेट ढूंढ लेंगे। कैसे? क्योंकि आप वो लेडीज और जेंट्स वाले सिंबल से पहचान लेते हैं। ये सिंबॉलिक चल रहा है सब साइड पे, इसीलिए तो मैच करा रहे हैं गेम्स टाइम टू गेम्स टाइम।
ये दिखेगा रोज बच्चे को साल भर, तो ये गायब भी हो जाएगा ना। तो ये गेम्स टाइम मत गायब करिए, बहुत लोगों को फेड होता है, बहुत लोग का नहीं फेड होता, ठीक है। ऐसे करना। तो जी। 2 पिक्चर के बीच में मैं क्या बता रही थी, इतना गैप हेमलता जी। जी। गचर पचर बहुत, मतलब गैप खूब होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जी क्लियर नहीं होगा। हाँ हाँ, एक्चुअली मैडम ये कलर्ड पिक्चर्स भी नहीं बनवा पाए हम, कोई दिया बात नहीं नहीं, जो फोटोग्राफर मिल ने, पा रहा है तो वो कर फिर लीजिए। बहुत लोग कहाँ किसी का गूगल से ये निकलता प्रिंट है, आउट आप ड्रॉ निकाला कर है। लीजिए, या फिर हाँ मैगजीन से भी पिक्चर हाँ हाँ निकाली जा सकती है। शेयर स्क्रीन। हाँ। एक दिन में एक रात में तो होना नहीं, इसमें लगेगा टाइम। अच्छा टाइम, अब 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद मिलते हैं, तब तक मैं कंटिन्यू, सबको लिंक मिल जाएगा सभी को। जी। 2 कार्ड से शुरू करेंगे हमेशा। हमने हेमलता जी का 3 कार्ड लगा दिया है, क्योंकि तीसरा उसका रीइंफोर्समेंट ही है, बॉल खेलना या खाना खाना। 2 कार्ड से शुरू करिए सिर्फ। जी जी। एक साथ 10, 15, 20, 25 नहीं लगाए जाते, धीरे धीरे बढ़ेंगे। टीवी ठीक है टाइम, मैडम। पार्क जाने का टाइम, लंच टाइम, और उसके पहले किचन में सामान जमाने का टाइम। आपको जिसको जिसमें बनाना उसको बस 2 कार्ड में तोड़िए। एक खूब अच्छा वाली एक्टिविटी हो उसके मनपसंद, तो एक पार्क में जाने वाली हो। अगर पार्क जाने वाली भी मनपसंद है, कोई बिहेवियर नहीं, तो उसके बाद एक और कोई 1-on-1 की रख दीजिए। एक तो मेरे मन मुताबिक भी काम करेगा ना, अपने ही उसी के मन मुताबिक तो नहीं चलेंगे हम। शेल्फ में पहले ब्रश मैडम रहेगा, उन या लोग तो को ब्रश की पिक्चर रहेगी या ब्रश ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर धीरे से मिल्क ऐड किया, फिर धीरे से टॉयलेट, बार, ड्रेस, ईट, स्कूल ऐड किया। ये शेड्यूल है, ये स्कूल वाला है, पिछली बार भी मैंने दिखाया था, जिसमें कि ग्रुप वर्क हो रहा है, फिर बच्चे को हम लोग पार्क लेके जाते हैं, फिर बच्चों का लंच टाइम होता है, फिर कंप्यूटर टाइम होता है, फिर मैथ्स टाइम, एंड फिर वो घर के लिए बच्चे जब छोड़ते हैं उस वक्त देखिए बहुत बिहेवियर आता है। जब स्कूल से बच्चे घर के लिए रवाना होते हैं तो बस की जगह पे, ऑटो की जगह पे खूब केओस क्रिएट होता है। तो लीव स्कूल का भी यहाँ पे डाला है, ये स्कूल का शेड्यूल है। ये टिफिन के पहले देखिए ब्रेक भी कर सकते हैं आप अपने शेड्यूल को। पूरा टिफिन का लगाने के बजाय बिफोर टिफिन बच्चा लैपटॉप पे काम करता है, फिर सैंड में खेलता है, फिर पेंसिल को लिखने का काम है, फिर ट्रैम्पोलिन टाइम है, फिर कंप्यूटर टाइम, फिर सेंसरी टाइम। अब जरूरी नहीं है कि ये सेंसरी टाइम में बॉल बनी है तो बॉल ही हो रही हो, कुछ भी सेंसरी का हो रहा हो, इसको सिर्फ सिंबॉलिक डिनोट किया है यहाँ पे। आफ्टर टिफिन ब्लॉक लगाएगा, ग्रुप क्लास होगा, रीडिंग टाइम, फिर पार्क टाइम, फिर राइटिंग टाइम, फिर म्यूजिक टाइम में देखिए म्यूजिक सिस्टम की पिक्चर डाल दी। ठीक है, जब हम, ये तो हो गया शेड्यूल। और दूसरी स्ट्रक्चरिंग द एक्टिविटी, कल हमने बहुत बताया, ये भी मैंने स्ट्रक्चर किया है। वो वाले खुल रहे हैं, वो भी नहीं खुल रहा जो हम दिखाना चाह रहे हैं, शनिवार वाला वो भी नहीं खुला। अच्छा अभी आप लोग देखिएगा। अच्छा एक्टिविटीज को हमने बताया था कितना वर्क देना है, क्या वर्क है और कब फिनिश होगा, ये क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर होगा, ये देखिए जैसे ये एक्टिविटी है सॉल्टिंग की, देखिए आप लोग सॉल्टिंग के लिए दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कंटेनर जिसमें जो सॉल्ट करना है 2-4 बीट्स, ग्रीन कलर, मैजेंटा कलर, येलो कलर, बच्चा सॉल्ट कर रहा है तो तीनों ढक्कन सामने ट्रे में है, ट्रे उठा के फिनिश में रख दिया, हो गया। तो ये सॉल्टिंग का है। ये मिसिंग नंबर्स अगर आप किसी को दे रहे हैं स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, ऊपर देखिए फिलिंग मिसिंग नंबर्स लिखा है, नीचे भी मिसिंग नंबर्स की एक्टिविटी है। नीचे वाली गलत है, देखिए आप, नीचे वाली एक्टिविटी देना बच्चे को वर्कशीट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, 1 और 2 के बीच में भी गैप है, 3 और 5 के बीच में भी गैप है। कहाँ लिखे बच्चे को 4 कहाँ लिखना, कहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है ना। ऊपर वाला क्लियरली डिमार्केट, खाने के अंदर देखिए ऊपर वाली एक्टिविटी, ये है मिसिंग नंबर्स की एक्टिविटी की स्ट्रक्चर्ड वे। ये देखिए एडिशन देने का स्ट्रक्चर्ड वे, ये पिछला एडिशन देखिए, ये गलत है।
ये एडिशन देना गलत है, कहीं 8 खिसका है, कहीं 3 खिसका है, कहीं डॉट लगी है, कहीं प्लस लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। ये नॉन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी हो गई, गलत है ऑटिज्म के लिए, ये सही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब आप लोग की कोई क्वेरी हो कि हमको ये वाली एक्टिविटी स्ट्रक्चर करनी, कैसे करेंगे, आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी एक्टिविटीज स्ट्रक्चर की जाती है, एनवेलप बनवाना, ज्वेलरी बनवाना। ये देखिए मैम किया है लिखने को, ये एक रूलर, आप रूलर लाइन आप देख रहे हैं, शुरू में ऐसी कॉपियां होती है हमारे बच्चों की अंग्रेजी की, एक के नीचे एक के नीचे एक, ढेरों लाइनें 4-4 बनी होती। कहाँ लिखना है, कहाँ से समझ में आए बच्चे को? हम लोगों ने क्या किया, दूसरी पिक्चर में आप देखिए, 4 रूल्स के बीच में जो गैप होता है चौड़ा सा, उसको भर दिया एक कलर से। कलर भी बहुत डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमने 4 रूल्स के बीच के गैप को भर दिया पूरी कॉपी में। बच्चों को समझ में आ गया, ये 4 ये 4 ये 4, यही लाइन कुछ सफेद सफेद दिख रही है। इन सफेद लाइन में भी कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ तक ले जाए अपना पेन, उसे तो नहीं पता। किसी की डंडी नीचे निकल आती बच्चों की, किसी का बड़ा सा गोला घूम जाता, सब गलत लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर करना, इसे कहते हैं एक्टिविटी को। ये देखिए 4 रूल में एक नीचे डॉट लगा दिया ब्लैक, ऊपर लगा दिया ग्रीन। ब्लैक से स्टार्ट करेंगे, ग्रीन पे स्टॉप, ब्लैक से स्टार्ट करेंगे, ग्रीन पे स्टॉप, ये बन गया ए। क्लियर राइटिंग का? आपका जैसा मन है, आप और अच्छा स्ट्रक्चर करना चाहो कर सकते हो। अब बच्चे को पता है ये 4 जो सफेद सफेद रूलर्स दिख रहे हैं, इसी में लिखना है, ब्लैक से स्टार्ट करना है, रेड तक ये बताना पड़ेगा, लेकिन उसको क्लियर तो हो जाएगा ना 2-3 बार के बाद। सारे बच्चे 4 रूलर में लिखने ही नहीं जानते, सबको लाइन निकली जा रही है बाहर, इसलिए नहीं जानते कि ये 4 रूलर बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी अब नेक्स्ट वाले उस पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस चल जाएं। कोई क्वेरी रिंकू, कंफ्यूजन? मैम जैसे आप बोला ना, पूरे दिन में 2 ही शेड्यूल, मतलब पहले 2 शेड्यूल चेक करवाए, फिर थोड़ा सा गैप दे, वापस 2 शेड्यूल लगवाए, ऐसा करे ना? सिर्फ 2 कार्ड्स लीजिए और 6 महीने तक वही 2 कार्ड की चेकिंग होगी। 2 ही? 2 ही कार्ड, ब्रशिंग ओके टाइम, स्नैक टाइम, टीवी टाइम, पार्क टाइम, लंच टाइम, किचन टाइम। 2 हमने बनवाया ना कल हेमलता जी का 3 लगा के, आप 3 लगा लो चलो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। नहीं, मतलब पूरे दिन में 3 कार्ड को ही चेक करवाना है, उससे ज्यादा नहीं चेकिंग, नहीं मतलब नहीं चेक करवाना है, नहीं, बोल नहीं। पहले उस 3 को तो लाओ ढर्रे पे, कर लेगा क्या आपका 3 अच्छा, कार्ड ओके शेड्यूल मैम। अपने आप? अच्छे 1 साल लगता है नहीं, एक आप कार्ड की चेकिंग शेड्यूल में। प्रॉम्प्ट करके, हाँ प्रॉम्प्ट करके ही करवाना है ना, खुद तो प्रॉम्प्ट अभी करके नहीं कर। कर आपको पाएगा। कब पता लगेगा कि आपका बच्चा 3 से ज्यादा अब कर सकता है? कैसे पता लगेगा, बताओ कोई जन? तीनों कार्ड चेक करना है, जब 2 खुद ही कार्ड चेक करेगा, जब हम बोले, आप बोलो जब चेक बोलेंगे चेक अपने आप शेड्यूल, बच्चा जाए, ब्रश करके हाँ आके बैठ जाए, ये हुआ डन। अब आप लगाइए, अब आपका अच्छा बच्चा शेड्यूल फॉलो करने लायक हुआ। इतना आसान ओके भी नहीं मैम, है ना? लेकिन प्रॉम्प्ट ओके करके मैम, सिखाएंगे तो हो, शेड्यूल बहुत जल्दी चेक करेंगे सबके सब, ये तो गारंटी है। लेकिन उसके बाद वो फॉलो भी करेंगे, फॉलो भी 2-3 दिन में करने लगेंगे, लेकिन एकदम इंडिपेंडेंट आने में टाइम लगेगा। सिर्फ 2 कार्ड आपको डिसाइड करना है, कौन से 2 टाइम आप खाली हो जो बच्चे को प्रॉम्प्ट करके पूरा करा। एक तो हमेशा 1-on-1 का डालो, छोटे बच्चे बड़े भी, जैसे इन्होंने किचन डाला, 1-on-1 डालो। अब अकेले तो आपका बेटा छोटा, अभी किचन में तो काम ऐसे तो करेगा नहीं, कुछ का कुछ कर देगा। तो इसलिए एक तो हमेशा 1-on-1 टाइम, उसके बाद का एक या तो वॉचिंग टीवी या वॉचिंग मोबाइल या गोइंग टू पार्क या ट्रैम्पोलिन खेलना या पॉट में पानी डालना या फिर क्या कहते हैं पेंटिंग करना, जो आपका मन हो वो आप पे है। अगर आपका बच्चा 1-on-1 के बाद पानी खेलना पसंद करता है तो आप एक डाल दो, पॉट में पानी डालना। मैडम लेकिन प्रॉम्प्टिंग करना पड़ता है। एक कुछ एक्टिविटी तो एक फन एक्टिविटी ऐसे डाला जाता है। ये नहीं कि 1-on-1 के बाद किचन का काम करेगा, किचन के बाद कपड़ा धोएगा, ऐसे नहीं।
सब लोग चेक कर ले, लिंक मिल गया। अच्छा, सबको लिंक मिल गया? एक बार चेक करके बताओ मुझे नेक्स्ट के लिए। सौम्या श्रीवास्तव कौन है? सौम्या यस मैम, यस मैम। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ ये मेरी बेटी है, आज सौम्या श्रीवास्तव के उसमें काम हो रहा है मेरा। ठीक है, ओके, एक बार बस बता दिया करो। अब जिसको शेड्यूल बनवाना है वो मुझे 2 एक्टिविटी अपनी बता दे। अब वो तो आप अपना दिमाग लगाओ ना कि आप कौन से दिन मनु में का करना चाहते हो। हेलो मैम, मनु का हाँ, बताइए। करवा दीजिए। हाँ ठीक। हाँ सविता जी बताइए। सविता जी आप कुछ बोल रहे थे? मैं दिखा रही हूँ इसको। अच्छा, लिंक लेस देन 1 मैडम, मिनट बचा है। हाँ हाँ एक बार मैडम हम ये लोग मनु- मैं कल से ज्वाइन किया सभी है। लोग वीडियो, 1 सविता जी on 1 से रुकिए, क्या मैं देख मतलब? लूंगी। सविता जी 1 मिनट रुकिए, सब लोग वीडियो ऑन कर ले एक बार जल्दी से, 1 ही मिनट बचा है। कुछ दिखा रही है सविता जी। हाँ दिखाओ दिखाओ। मैम हमको नहीं दिखाई दे रहे वीडियो। 1 मिनट रुको भाई।